अल्लाह ताला ने हम ख़वातीन को ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है फिर भी हम अपने पूरे घर को मैनेज करते हैं, अपने पूरे घर को लीड करते हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। उस वक्त हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा ही ताकत होती है जो अल्लाह ताला ने हर औरत में दी है, हर औरत में। ये अल्लाह ताला की तरफ से औरत को ब्लेसिंग है जो कि दुनिया की हर औरत के पास है, क्योंकि औरत के सर पे जो है बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, शौहर की, बच्चों की, घर की सफाई सुथराई, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके साथ साथ उसकी खुद की सेहत भी। चलें जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। यहाँ पे व्लॉग कर रही हूँ रात से स्टार्ट। रात तकरीबन 12 बजे का टाइम है। यहाँ पे मियाँ जी आए थे, उन्हें मैंने आते ही कह दिया कि आज छत से चारपाई लाजमी उठानी है। हालांकि वो आते हुए लेकर आए थे मेरे लिए पापड़ी चने। उन्हें रात 12 बजे भाई नज़र आया तो उन्होंने कहा मेरी बेगम के फेवरेट हैं, चलो लेते जाते हैं। यहाँ पे पापड़ी चने लेके आए और हमें पॉकेट मनी भी मिल गई। ये मिरा की है और ये मेरी भी। अल्लाह ताला सबके शोहरों को ऐसे सलामत रखे। इनसे ही हमारी दुनिया है, इनसे ही हमारी ज़िंदगी है और इनसे ही हमारी खुशियाँ हैं। और इनसे आते ही कहा कि चरपाई आज लाजमी उतार देंगे, क्योंकि कई दिनों से जब ब्लैंकेट वॉश किए थे तब से छत पे ही थी, तो धूप में भी ख़राब हो जाती हैं ऐसी चीज़ें और बारिशों वगैरह में भी। तो फाइनली इनसे जो है ना मैंने उतरवा ली थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पापड़ी चने जो कि मियाँ जी लेके आए थे मेरे लिए आधी रात को। यहाँ पे आपसे एक और बात कहती चलूँ कि मेरा अक्सर ही व्लॉग आपने देखा है जो रात से स्टार्ट होता है, सुबह से नहीं, क्योंकि मेरा जो है ना सारी हैप्पीनेस, सारी एक्टिविटी ज़्यादातर रात में होती है। क्योंकि मेरे लिए जो मेरा दिन है वो रात, समझे जैसे रात लगती है वैसे समझे मेरा दिन चढ़ता है। और दिन चढ़ते ही ये जैसे जॉब पे जाते हैं तो मतलब मेरा दिन ख़त्म हो गया। एक सैडनेस होती है, एक अजीब सी फीलिंग्स होती है। हम एक रोबोट की तरह अपने घर में काम तो कर रहे होते हैं, सफाई कर ली, बर्तन धो लिए, खाना पका लिया, कपड़े धो लिए, बच्चों को ज़रा ज़रा सी चीज़ में देख लिया, ज़रा ज़रा सी चीज़ उठा के दे दी, उठना बैठना बहुत होता है। बट ये है कि वो दिन में वो बात नहीं होती एक जो मोस्टली सबकी होती है ना। मेरे हस्बैंड सुबह 1 बजे जाते हैं, तकरीबन 12:30-1 बजे, और इस टाइम 12-1 बजे ही आते हैं। तो इस टाइम जब आते हैं तो मेरा दिन इसी टाइम स्टार्ट होता है। मेरी हैप्पीनेस, मेरी हंसी खुशी बातें, सारी एक्टिविटी, साथ साथ मैं ये रात के बर्तन ही काम, इस वक्त के काम में सिर्फ आटा होता है सम टाइम, या रात के बर्तन होते हैं, वो भी बस उतने जो हमारे अभी खाना खाते हुए मियाँ जी के होते हैं, तो वही होते हैं। तो जब मैं सारा दिन 12 घंटे इनके बगैर गुजारती हूँ, उसके बाद जब ये रात 12 बजे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आके खाना खा के सो जाते हैं और मैं भी सो जाती हूँ। मतलब इनके साथ पूरे 24 घंटे में मैंने सिर्फ 1 घंटा ही गुजारा, क्योंकि वो सो गए, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई हालचाल नहीं है, कोई गपशप नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है। तो हम इसी वजह से ये 12 बजे के करीब तकरीबन आते हैं, खाना वाना खा के, चाय शाय पी के तकरीबन 2 बज जाते हैं। उस टाइम हम लेट जाते हैं, फिर कोई बातें, दुख सुख, हंसी मजाक, ये मोबाइल पे थोड़ा टाइम दे देते हैं, क्योंकि ये भी 12 घंटे की वहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो फिर ये होता है कि हम फिर सुबह फजर पढ़ के सोते हैं। इसीलिए मेरा व्लॉग जो होता है वो रात से स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरी एक्टिविटी सारे दिन में मैं क्या खाती होंगी, मेरे क्या बर्तन होते होंगे, सफाई भी एक बार कर ली तो मैं बस रुक गई। तो इसलिए हमारा दिन शुरू होता है तो जब ये आते हैं, और फिर जब सो जाते हैं, सुबह उठते साथ ही नाश्ता करके चले जाते हैं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है, अकेले बंदा दीवारों में टकरे मार मार के काम करता रहे और बस। क्योंकि हमें कोई भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जो नींद का टाइम है वो जब हम फजर पढ़ के सोते हैं तो वो हम सुबह तकरीबन 11:45 का अलार्म होता है, मैं 11:45 बजे उठती हूँ और मियाँ जी जो हैं वो 12 बजे उठते हैं। तो बस इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपसे जो है ना अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सुबह से लेकर रात तक मेरी क्या रूटीन है। ये तो मैंने आपको बता दिया मियाँ जी किस टाइम आते हैं, हम उस वक्त में क्या करते हैं और फिर सो जाते हैं। यहाँ पे देखें फजर का टाइम हो रहा है, मियाँ जी और मेरा जो है यहाँ पे अपना जो है नमाज़ अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सुबह का टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ पे जो है ना पराठे बना लिए हैं। एक बड़ा पराठा बनाया है, एक छोटा पराठा बनाया है मेरा और मेरा के बाबा का, और अपने लिए मैंने रात की बची हुई रोटी सेकी है, क्योंकि मैं रोटियाँ वेस्ट नहीं करती हूँ। और जो है ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर रोटी जो है ना मेरे घर में से एक भी रिस्क का दाना वेस्ट ना हो। यहाँ पे जनाब मियाँ जी नाश्ता करके चले गए थे और मैंने जो है ना यहाँ पे अब मैं काम शाम में लगी हूँ।
उनके जाते ही ना मैं, जब तक वो मेरा को चीज़ दिलवा रहे होते हैं, मैं उनका जो है ना एक्स्ट्रा खिलाड़ा वगैरह उठा लेती हूँ। अक्सर मैं उनके होते हुए भी उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे उनका एक यूनिफॉर्म तो हो गया है धोने वाला, तो उसको मैंने साइड पे कर लिया है और दूध भी मैंने ऊपर रख दिया था कि वो पकता रहे। तो जैसे कि आपको पता है मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा आज जो है ना अच्छे तरीके से सोफ़ों के नीचे से भी गंद शंद निकाला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंद निकला है, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद सफाई कर रही हूँ। क्योंकि ना इंसान को ना मेंटली तौर पे ना बड़ा गुस्सा आ रहा होता है जब घर मैसी होता है। तो औरत की यही ख़ास बात होती है कि वो बीमारी में भी ज़रूरत का काम करती रहती है, लेकिन जैसे ही बीमारी से फ़ारिग होती है, तबीयत से फ़ारिग होती है, तो वो सबसे पहला काम जो है ना यही करती है। अभी वो एक दिन रेस्ट भी नहीं करती कि भी मैं एक दिन रेस्ट कर लूँ या 1 घंटा ही रेस्ट कर लूँ। उसके सर पे सवार होता है कि जैसे ही हस्बैंड काम पे जाएंगे और मैंने काम में लग जाना है। अपनी जो है ना सारे घर को जब तक वो साफ़ नहीं कर लेती ना, तब तक उसको चैन नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि वो नॉर्मल सफाई करे जो रोज़ाना कर रहे होते हैं, नहीं, उसने एक्स्ट्रा करनी है, अंदर से डीप क्लीनिंग करनी है, 1-2 काम वैसे ही छेड़ देने हैं। ये ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है, ये पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता है, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं बर्तन शर्तन धो लूँगी। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया, क्योंकि वो मैं पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं बर्तन धोऊँ तो जो एक्स्ट्रा मेस वगैरह है, मिट्टी वगैरह है ना, वो दोबारा बेड पे ना जाए, ताकि कोई अचानक आ भी जाए ना तो घर साफ़ सुथरा लगे। पोछा नहीं भी लगाओ ना, झाड़ू लगा हुआ तो घर तकरीबन ओके लगता है। तो बस यहाँ पे सफाइयाँ वगैरह करके मैं हो जाऊँगी वेली। तकरीबन 2 बजे तक मैं वेली हो जाती हूँ। दूध भी पक जाता है, बर्तन शर्तन धुल जाते हैं, झाड़ू पोछा भी लग जाता है। उसके बाद जो है ना मेरे लिए सिर्फ रेस्ट का टाइम होता है। उस टाइम में मैं मोबाइल उठा के जो है ना वीडियो इकट्ठी करती हूँ। ये जो मैं काम कर रही हूँ, इस टाइम बर्तन धो रही हूँ, सिंक साफ़ कर रही हूँ, ये इस टाइम मैंने कैमरा ऊपर रखा हुआ है अपने कैबिनेट में। तो उसके ऊपर मैंने जो है ना कुकर की एक सीटी रखी हुई है, ताकि मोबाइल नीचे ना आ गिरे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो इसी वजह से ना मैं ये जो वीडियोज़ इकट्ठी की हुई होती है, मैं इनको इकट्ठा सिमराइज़ कर रही होती हूँ, इनको आपस में मर्ज कर रही होती हूँ कि जो है ना ये मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं कर रही हूँ। तो ये सारी वीडियोज़ जो होती हैं ना, ये मेरे पास 1 घंटा जो होता है, इसमें मैं इकट्ठी कर रही होती हूँ, इनकी टाइमिंग नोट कर रही होती हूँ कि कितना टाइम जो है ना इनमें लग जाएगा। क्योंकि साथ साथ करते रहो काम, तो फिर रात का टाइम इतना बर्डन नहीं होता। तो मैं इस साथ के साथ वीडियो की ना उसकी टाइमिंग, क्योंकि 6 मिनट की वीडियो को मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में कन्वर्ट करती हूँ। बर्तन धोने की जैसे 6 मिनट की है, काम करने की 2 मिनट की है। साथ साथ पानी भी लाजमी पीते रहें, क्योंकि जो है ना काम करते हुए पसीना आपका जो है ना बॉडी रिलीज़ करती है, तो आपको जो पानी की कमी ना हो आपकी बॉडी में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ शाम का टाइम हो गया था। कल चने माशाल्लाह अच्छे बने थे। मुझे लग रहा था कि नहीं सही बने, लेकिन मियाँ जी को बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा कल इसमें ना चावल बना लूँगी, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं बनाने, आपने चावल सेपरेट बनाने हैं और चने ऊपर डालने हैं। फिर मैंने कहा वाइट राइस बनाने हैं। उन्होंने कहा नहीं, चावल भी मिर्चों वाले बनाने हैं और ये वाला सालन ऊपर डालना है, बीच में डाल के नहीं बनाने। लेकिन मेरा दिल था बीच में डाल के बनाने का, तो फिर मैंने कहा चलें जी, जनाब ने कहा है तो ऐसे ही बना लेते हैं। फिर जो था ना, मैंने चनों के ऊपर का जितना भी ऑयल था ना, मैंने वही इसमें डाल दिया। मैंने एक भी कतरा दूसरा यूज़ नहीं किया। मैंने कहा अब ये तो चावलों के ऊपर ही डालने हैं, तो इसके अंदर ऑयल क्या करेगा। वही वाला सारा ऑयल मैंने इसमें निकाल लिया सेफ्टी से, और इसमें जो है ना मैंने प्याज और टमाटर डाले। अच्छा, इसमें मैंने ना छोटा प्याज डाला, क्योंकि मियाँ जी जब कोई काम खुद से कह देते हैं ना, एक तो मैं खुद बनाऊँ, जो खुद से कह देते हैं ना, तो मैं उसको बड़ा ही जो है ना ध्यान से बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने छोटा प्याज यूज़ किया है कि प्याज मोटा ना रह जाए। तो फिर यहाँ पे अब मैं सिंपल से चावल बना लूँगी। अच्छा, मैंने आज दिन तक ना पानी अंदाजे से डाला, कभी भी चावल मैयर में करके नहीं पकाती और ना ही पानी। मेरी अम्मी ने बताया जब पानी डालो ना, तो ये देखो कि चावलों के ना पानी 1 इंच ऊपर हो, यानी कि जहाँ तक चावल हो उससे 1 इंच ऊपर पानी आ रहा हो, तो चम्मच से ही अंदाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे कभी भी चावलों में ना पानी ज़्यादा होता है और ना कम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम ना मेरे चावल कच्चे हो गए थे, शायद मैंने व्लॉग में भी बताया था। तो उसकी रीज़न ये थी कि मैंने ना दम जल्दी उतार लिया था, क्योंकि गैस का इशू था। तो मैंने कभी भी नहीं बनाया, ना ही मेरी अम्मी ने कभी बनाया, और 5 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने कभी भी पानी या चावल नाप के नहीं। आपका अंदाज़ा इस हद तक अच्छा हो जाता है। और हर औरत का, मैं तो कहती हूँ कि औरत अपने सारे काम आँख बंद करके भी कर लेगी, झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़, क्योंकि उसकी सुबह से शाम तक यही रूटीन है, यही ड्यूटी है। तो वो हर चीज़ में इतनी एक्सपर्ट होती है कि आप उसे सोते हुए भी ना वो चाय पका रही होती है, सालन बना रही होती है, पोछे लगा रही होती है। लास्ट में जनाब चाय, क्योंकि चाय के बिना व्लॉग कैसे ख़त्म हो सकता है। स्टार्टिंग भी चाय से और एंड भी चाय से।
तो ये थी जनाब मेरी आज की रूटीन रात से लेके अगली रात तक की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए। अल्लाह हाफिज़।